जनवर वाणी। आपकी बुक में ये पा नहीं होगा, बस इतना लिखा होगा, ठीक है। किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर ह्रस्व हो, सिर्फ र, इस पर कोई मात्रा वगैरह नहीं हो। उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर 1.5 अक्षर वाला हो, तो इसमें जो आधा अक्षर होगा उस पर जोर दे करके फिर आगे पढ़ेंगे। तो प्र में प आधा है और र पूरा है, तो कैसे पढ़ेंगे? भक्ता मरप प्रणत। अरप पूरा नहीं पढ़ना, आधा अक्षर कैसे पढ़ते हैं? जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। मरप ये पूरा, मरप ब्रेक लगाओ, बोलो मरप, ठीक है ना। आधा अक्षर लास्ट में जहां भी आ जाए वहां आपको पूरा फ्लो में नहीं पढ़ना है। क्या करना है? जैसे ब्रेक लगाते, मरप प्रणत, ठीक है। भक्ता मरप प्रणत मौली मणिप प्रभाणा। अब मणिप णा पर छोटे ई की मात्रा है, फिर पा पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ह्रस्व स्वर है। यदि दीर्घ बड़ी ई की, बड़े ऊ की, बड़े ओ की, ओ की, आ ई ऊ ओ इनकी मात्रा होती तो जोर नहीं देते। णा पर किसकी है? छोटी ई, तो पीछे के संयुक्त अक्षर पर जोर देंगे। मणिप प्रभाणा। हाँ, अब इस अक्षर को कैसे पढ़ेंगे? इसमें संयुक्त अक्षर आ रहा कि नहीं आ रहा? मां के बाद मुद्योतकम, इसमें क्या आधा है, क्या पूरा है? द आधा है या पूरा है? तो ऐसे पढ़ोगे जैसे दा 2 बार पढ़ रहे हो, मुद्योतकम। अब देखो यहां, अब पढ़ो, ये क्या लिखा है? मुद पूरा मत बोलो, आधा है, ब्रेक लगाओ। मुद्योतकम, मुद्योतकम, दियो, बहुत से दयो पढ़ देते, पता नहीं क्या पढ़ देते हैं। मुद्योतकम दिख रहा है ना? हाँ, इजी रहे। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक, बहुत से लोग फ्लो में सम्यक प्रणम्य, सम्यक क्यों? क आधा है, कैसे बोलोगे? सम्यक, सम्यक प्रणम्य। जिन पाद युगम युगादा। वालम, बालम नहीं है, वालंबनम। देखिए ये व वजन का है और आप पढ़ देते हो बा। हाँ ठीक है। अब आपने ब बकरी के कुछ और नहीं कह सकते अपन, बा बहन वाला, बा बल वाला, बलवान। अरे हाँ, बा बकरी समझ लो, थोड़ा इजी रहेगा। देखो वह वजन का बोलोगे तो इस शब्द का अर्थ निकलेगा वालंबनम यानी अवलंबन, अवलंबन यानी सहारा। और बा बहन बकरी जो मतलब बालक वाला, बालक वाला बा बोला तो उससे इसका अर्थ अवलंबन और सहारा नहीं निकलेगा। भगवान भवसागर से तर जाते हैं, कैसे तर जाते हैं पता नहीं, कैसे तर जाते हैं पता नहीं, जबकि अर्थ क्या निकलना चाहिए? आपके चरणों का अवलंबन लेकर के भव्य जीव भवसागर से तर जाते हैं। और आपने कहा भगवान भव्य जीव तर जाते हैं, कैसे तर जाते? अब आपका अर्थ ही नहीं निकल रहा, पता नहीं, तो कर्ण भी कहते बेटा तू आराम से भव समुद्र में ही गोते लगा। तो बालम नहीं वालंबनम, ठीक है। एक बार इसे लय में कैसे पढ़ना है समझ लीजिएगा, क्योंकि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति ह्रस्व स्वर में, तीसरी पंक्ति दीर्घ स्वर में पढ़ना है और कुछ सेकंड रुकना है। यदि इस प्रकार से नहीं पढ़ोगे तो बसंत तिलिका छंद भंग हो जाएगी। और ये भक्तांबर स्तोत्र किस छंद में है? बसंत तिलिका में। और छंद भंग हुई तो पुण्य में थोड़ी सी कमी नहीं,
थोड़ा पतला हो जाएगा बस। अब पतले दूध को फिर मावा बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है ना, ठीक है। भक्तामर प्रणति मौली मणे प्रभाणा, भक्तामर प्रणति मौली मणे प्रभाणा, मुद्योतकं दलिति पापितमो वितानम्। देखिए पहली पंक्ति जिस स्वर में एक से स्वर में चले थे वैसी अपन ने दूसरी पढ़ी और ऐसी ही चौथी पढ़ेंगे, लेकिन तीसरी कैसी, थोड़ी दीर्घ। ध्यान से समझने का, सुनने का प्रयास कीजिए। सम्यक प्रणम्य जिने पादि युगम युगादा, सम्यक तो ह्रस्व शुरू करो और आगे बढ़ते बढ़ते स्वर को दीर्घ, वॉल्यूम दीर्घ नहीं करना, स्वर को। सम्यक प्रणम्य जिने पादि युगम युगादा, वालंबनम भविजले पतितां जनानां, वालंबनं भविजले पतितां जनानां।